Trigonometry by Parth on Prashant Sonar. Trigonometry. Today I will show you about trigonometry. First, I will do the introduction. Then second, what is theta? That we will learn. And third, 6 important words from that you can do trigonometry. And fourth, explanation. What is theta? Theta word is came from the Greek alphabets like alpha, beta, gamma has come like that. Theta has also came. Theta. This is theta. This is eighth word. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, the eighth word of the Greek language is theta. From that, theta has come. Now, these are the 6 important words P, B, B, H, H, P. The first P means sine, cos, tan, cos, sec, cosec. This is you have to see P, PVB and HHP. And the full form is I will show you. The full form you can see Pandit Badri Prasad Har Har Bole or Sona Chandi Tol. Sona Chandi Tol means S means sine, C means cos, T means tol. P Pandit, B Badri, P Prasad Har Har Bole. Now I will show the usage. The trigonometry means tree means tree, gone means side, and metry means measure. Means the three-side measure. Three-side measure. In triangle, there is 3 sides. So we have to take triangle. Trigonometry is the study of relationship between the angle of the triangle. यहाँ पे बता रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री एक पढ़ाई है उसमें ट्रायंगल की साइड्स और एंगल के रिलेशनशिप को देखा जाता है. अब आपको बताया जाएगा PBB बाय HHB पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले का यूसेज. साइन थीटा, पहला साइन थीटा. तो आपको पहले लेना है अभी दिखाता हूँ आपको पहले लेना है साइन के लिए ये P/H. पहले साइन के लिए तो ये लेना है. यहाँ पे इसमें दिखाया भी है साइन थीटा इज इक्वल टू P/H. पहला आ गया. अब कॉस थीटा के लिए B/H. तो ये देखिए B/H फॉर साइन कॉस थीटा. अब टेन थीटा के लिए क्या है P/B. तो अब देखते हैं ये देखिए P/B. अब ये हो गया. हाँ, अब ये साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा हो गया. अब आपको यही याद रखना है. पर अब कॉट थीटा आएगा. कॉट थीटा अभी ये तो खत्म हो गया. कॉट थीटा में क्या करना है? कॉट थीटा में टेन का उल्टा करना है. टेन थीटा में P/B था ना, तो कॉट थीटा में B/P करना है. तो ये इसका अपोजिट हो गया. अब ये कॉसेक थीटा कैसे कर सकते हैं? कॉस का उल्टा. ये B/H था, ये H/B. तो ये इसका अपोजिट हो गया. अब सेक थीटा कैसे? ये साइन थीटा H/P था, तो सेक थीटा H/P हो गया उल्टा. तो ये ऐसे. तो साइन थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है. समझ में आ गया? वापस बोल रहा हूँ. साइन थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा कॉसेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है. तो आगे बढ़ते हैं. हाँ, अब ये आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको ये पहले आपको ड्रॉ करना होगा. ये डायग्राम आपको पहले ड्रॉ करना होगा. ये एक हेक्सागन है. हेक्सागन में पहले आप हेक्सागन ड्रॉ करिए.
फिर उसके अंदर ये ट्रायंगल्स बनाइए, मतलब डायगोनल्स को ज्वाइन कर दीजिए हर एक पॉइंट को, तो ऑटोमेटिक ट्रायंगल्स बन जाएंगे। और बीच में 1 लिख लेना, क्यों? क्योंकि हम नंबर 1 है, आप नंबर 1 है। और हर एक पॉइंट को ऐसे इसमें नाम दिए वैसे ही सेम टू सेम चाहिए। हाँ, सेम टू सेम पॉइंट करना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, पहले साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक और फिर कॉसेक। अगर आपको याद नहीं रहता हो तो और एक इजी ट्रिक है, सारे जो सी वाले हैं ना, सी वाले कॉस, कॉट, कॉसेक, ये राइट हैंड साइड आएंगे। ये देखिए सारे सी वाले हैं यहाँ पे, कॉस, कॉट, कॉसेक। हाँ, और बाकी सब लेफ्ट हैंड साइड। तो ये डायग्राम आपको हर फॉर्मूला बनाने के लिए काम आएगी। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए मैंने जो डायग्राम बोला यही डायग्राम है। अभी देखते हैं, अभी पहले हम टेन थीटा ले लेते हैं। अभी यहाँ से फॉर्मूला बनाने की शुरुआत। पहला फॉर्मूला, टेन थीटा लेंगे। टेन थीटा के दो आगे वाले मतलब साइन और कॉस, उनका डिवाइड होगा, वो इज इक्वल टू 10 होगा। यहाँ पे करके भी हुआ है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कॉस, मतलब 10 के, हम अभी क्लॉकवाइज जाएंगे, 10 के दो आगे वाले की डिवीजन वो इज इक्वल टू 10 होगा। 10 के आगे वाले दो क्लॉकवाइज मतलब कौन आता है, साइन और कॉस, तो उन दोनों का डिवीजन 10 थीटा होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कॉस। ये देखिए टेन थीटा साइन बाय कॉस। फिर साइन थीटा की बारी आई, तो साइन के दो आगे के कौन से हमारे, कॉस और कॉट, तो इन दोनों की डिवीजन करेंगे तो हमें साइन मिलेगा। फिर कॉस का भी वैसे, कॉट का भी वैसे, आगे दो वाले। अब कॉस की बारी, तो कॉट और कॉसेक की, तो हमें कॉस मिलेगा। ये देखिए कॉस इज इक्वल टू कॉट थीटा बाय कॉसेक थीटा। ऐसे आगे के दो की बटा, मतलब आगे के दो की डिवीजन, वो उसके आंसर आता है। मतलब अगर 10 लिया आपने, अगर आपने कॉस सेक लिया तो आगे के दो कौन से आएंगे, सेक डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू कॉस सेक थीटा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक बाय 10। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमको इस पूरे फॉर्मूला में, ये सब में पूरा क्लॉकवाइज जाना है ना। अभी उसका प्रूफ, आप प्रूफ पूछोगे भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, तो ये आपके लिए प्रूफ है। ये पहला जो फॉर्मूला था हमारा टेन थीटा पी बाय एच इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा के वैल्यू का है पी बाय एच और बी बाय एच। ये बीच में डिवीजन है, ये पूरा एक ही नहीं है, ये यहाँ पे डिवीजन है ना। तो ये करेंगे तो डिवीजन, फिर रेसिप्रोकल करके बाद वाले टर्म की रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो एच एच कट, क्योंकि पी बाय एच आएगा इनटू एच बाय बी आएगा, तो एच कट, और ये आपका आ जाएगा पी बाय बी। और टेन थीटा क्या होता है हमारा, पी बाई बी। तो हो गया ना दोनों इक्वल, जी हाँ बराबर हो गया इक्वल। तो अब दूसरा देखते हैं। अब वापिस आपको दूसरे फॉर्मूला बनाने के लिए वापिस आपको वो डायग्राम बनाना है, और अब हमको एंटी क्लॉकवाइज जाना है। हम पहले क्लॉकवाइज जा रहे थे, अब हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो ये देखिए फॉर्मूला, 10 इज इक्वल टू सेक थीटा बाय कॉस थीटा। अब एंटी क्लॉक, पहले साइन थीटा बाय कॉस थीटा था, अब सेक थीटा बाय कॉस सेक थीटा था। तो हम वो डायग्राम देखेंगे। ये देखिए, इसे अब मत देखिए, सिर्फ डायग्राम को देखिए आप। ये देखिए 10, उसके पीछे के दो सेक बाय कॉस सेक, पीछे के दो। अब वैसे क्लॉकवाइज जाते थे, वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज जाना है। हाँ, फिर वैसे ही साइन थीटा, फिर उसके साइन के पीछे के दो मतलब 10 बाय सेक
सेक आता है। आपको फिगर याद होगी तो आप बराबर कर पाएंगे। फिर कॉसेक का साइन बाय कॉस का साइन बाय टेन होता है, कॉट का कॉस बाय साइन, कॉसेक का कॉट बाय कॉस, सेक का कॉस सेक बाय कॉट। ये वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। पहले हम सेम मेथड है, बस पहले में हम क्लॉकवाइज जा रहे थे, बाद में हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अब इसका भी प्रूफ है हमारे पास। तो साइन वाला फॉर्मूला लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच इज इक्वल टू टेन थीटा बाई सेक थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू पी बाई बी होती है इंटू बी बाई एच। तो वापिस मैं करके दिखाता हूँ, ये मैंने पहले रेसिप्रोकल कर लिया है, पी बाई बी इंटू, सॉरी थोड़ा बड़ा हो गया, समझ लेना, एच। तो ये दोनों कट हो गए, आया आंसर पी बाई एच। और ये क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। हो गए ना दोनों इक्वल? जी हाँ बराबर हो गए इक्वल। अब आपको वापिस वही डायग्राम ड्रॉ करना है, आपको वापिस वही डायग्राम ड्रॉ करना है। जी हाँ, अब आगे के तीन फॉर्मूला आ जाते। अब आपको है ना, अब आपको ये देखना है, साइन इज साइन इंटू कॉस इज इक्वल टू 1। हमेशा साइन इंटू कॉस, मतलब अभी ये डायग्राम के जो आमने सामने वाले हैं, तभी साइन का सामने वाला होता है आपका कॉस सेक। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। वैसे ही ये 10 इंटू कॉट करेंगे तो 1 आएगा, कॉस इंटू सेक करेंगे तो 1 आएगा। आमने सामने वाले का मल्टीप्लिकेशन करें आप, इस डायग्राम के हिसाब से आमने सामने का मल्टीप्लिकेशन करें। ये डायग्राम आपके सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, आमने सामने का आप एक मल्टीप्लिकेशन करें तो हमेशा 1 आएगा। और 1 हमने इसके लिए आपको लिखवाया था कि आपको याद रहे, हमेशा अगर साइन को आप कॉसेक के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा आपका आंसर 1 ही आएगा। कॉस को अगर सेक के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा 1 आएगा। टेन को हमेशा कॉट के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1 ही आएगा, हमेशा के लिए। ओके, अब हम वापिस आपको वो डायग्राम बनाना है। वो डायग्राम सब फॉर्मूला के लिए आते हैं। हाँ, अब आपको उस डायग्राम में समझना आया हो तो आपको पहले ही वो ये देखिए, यहाँ पे बराबर भी दिया है साइन, और ये कॉस का करेंगे आप, सॉरी ये नहीं दिया है, ये कैंसिल करिए आप, सॉरी। हाँ जी हाँ, नहीं इसमें वो डायग्राम नहीं है, तो हम बाद में देखेंगे इसको। हाँ, अब ये है, ये आपको दिखाना है, इसके लिए था, मैं भूल गया था, इसके लिए डायग्राम बनाए थे। हाँ, तो ये देखिए, अगर आप 10 की और एक छोड़ के उसके आगे वाले की अगर कॉस की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमेशा बीच वाला आएगा, मतलब 10 इंटू कॉस करोगे तो आपका साइन आ जाएगा। अगर आप साइन इंटू कॉट करोगे तो आपका कॉस आ जाएगा, कॉट इंटू सेक करोगे तो आपका कॉस सेक आ जाएगा। ऐसे आपको करना है। तो ये देखिए फॉर्मूला, आपको फिगर याद होगी? जी हाँ बिल्कुल, ये फिगर याद होगी, तो भी मैं आपके लिए बना ही देता हूँ। जी मेरे से बराबर नहीं बनेगी जी, नहीं इसको छोड़ ही दो, इसको छोड़ ही दो। टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन, वो डायग्राम में भी दिया गया है, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन। देखिए एरो भी किया, यहाँ से दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, दो साइन थीटा आता है। ये देखिए इक्वेशन भी दिया है ये। अब दूसरा फॉर्मूला है साइन इंटू कॉट इज इक्वल टू कॉस। जी हाँ बराबर, अगर साइन और कॉट का बीच में क्या आता है, कॉस, दोनों साइन और कॉट का मल्टीप्लिकेशन करे तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर आता है आपका कॉस। ऐसे फाइंड करते हैं कॉस थीटा वो सब।
ये भी एक फॉर्मूला, अभी आपको प्रूफ दिखाएंगे। साइन थीटा सेक थीटा इंटू साइन, मतलब तीन सेक ले लिया, बीच में टेन आता है और उसके बाद साइन आता है, तो सेक इंटू साइन करेंगे तो आपका टेन थीटा आ गया। अब सेक की वैल्यू एच बाई बी होती है और साइन की वैल्यू पी बाई एच और टेन की वैल्यू पी बाई बी। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एच बाय बी इंटू पी, सॉरी पी बाय एच। तो ये एच एच कैंसल और बचा क्या, पी बाई बी, पी बाई बी हो गया प्रूफ। तो ये फॉर्मूला आप ये कर लेना, आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं कि दो के मल्टीप्लाई उसके बीच वाला होता है। तो आपके लिए एक स्किप, अगर आपने एक स्किप कर लो और उन दोनों की मल्टीप्लाई होगी बीच वाला, मतलब अगर आपने 10 लिया तो आपको साइन को स्किप करके कॉस के साथ आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आपका स्किप वाला मतलब साइन आपने स्किप नहीं आना तो साइन आएगा आंसर आपका। ओके, आज के लिए इतना, थैंक यू।